नेचर कल्चरेशन आर्टिफैक्ट छिपा हुआ है। जो लॉबस्टर मैंने यूं ही फेंक दिया था, वही इस इलाके में हलचल मचाने वाली एक ताकतवर चीज बन गया, और एक छोटा सा टॉय ट्रिंकेट महान सम्राट फेंगियन का डिवाइन वेपन बन गया। उनकी नजरों में मैं स्वर्ग और धरती पर राज करने वाला एक घमंडी शासक था, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि असल में मैं सिर्फ एक कैंसर पेशेंट हूँ, जिसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा है। 388 युआन का लॉबस्टर ऑर्डर करने के बाद मैंने उस प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तुरंत उसके अंदर एक रेगिस्तान जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी आकृति तेजी से भागती हुई दिख रही थी। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर मुझे पता चला कि वह एक घायल लड़की थी, जिसके शरीर पर कई घाव थे। उसके पीछे दो भयानक काले भेड़िए पड़े हुए थे। उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी। उसने पीछे इशारा किया और अपनी काली तलवार को रोशनी की एक तेज लकीर में बदलकर भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। लेकिन वे आसानी से उससे बच गए और तुरंत उस लड़की पर झपट पड़े, उसे नोचने लगे। यह प्रोजेक्शन इतना असली लग रहा था कि मेरा दिल यह सब देख नहीं पा रहा था। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई कि यह प्रोजेक्शन शायद इंटरैक्टिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने दो टूथपिक्स उठाए और उन्हें कांच के केस से भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। वे टूथपिक्स आसमान से गिरते हुए सीधे उन मिलीमीटर जितने छोटे भेड़ियों को भेद गए। हान ये देखकर हैरान रह गई और घबराकर अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उस बंजर रेगिस्तान के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी दवा निगली और पैर मोड़कर बैठ गई, ताकि खुद को हील कर सके। लगभग 15 मिनट बाद नैन में थोड़ी ताकत लौट आई। वह उन दो विशाल लकड़ी के खंभों के पास गई और बेरहमी से मारे गए भेड़ियों को देखकर कांप उठी। यह ताकत निश्चित ही किसी महान मास्टर की थी। लोअर चिंगलाय सेक्ट की डिसिप्लिन गुआन सीनियर का उनकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। लेकिन काफी देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय वह सीनियर जिसका जिक्र गुहान कर रही थी, 388 युएन का टेक आउट लेने के लिए दरवाजा खोल रहा था। मैं डिलक्स प्रॉन्स का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही मैं खाने ही वाला था, अचानक मैंने देखा कि कांच के केस के अंदर वह छोटी लड़की टिपिकॉट के सामने घुटनों के बल बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। मैं थोड़ा पास गया ताकि उसकी बातें सुन सकूं। धन्यवाद सीनियर, आपकी मदद के लिए। कृपया इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को मुझे वापस कर दीजिए, वरना बाहर वाले लोग इसे छीन लेंगे। बस दो टूथपिक्स, लेकिन इस प्रोजेक्शन का इंटरैक्शन सच में दिमाग हिला देने वाला था। इसने तो अपनी खुद की स्टोरी लाइन भी बना ली थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और खाते हुए उस छोटी लड़की को देखता रहा। इतनी छोटी, फिर भी सच में बहुत खूबसूरत। एंड बेचैनी से उस टूथपिक के चारों तरफ घूमती रही और फिर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। उसने आधे महीने से कुछ नहीं खाया था। उसकी कल्टीवेशन सिर्फ ची रिफाइनिंग के 13वें लेयर तक थी और वह हमलों से बच नहीं पा रही थी। उसकी नजर भेड़िए की लाश पर टिक गई। जिंदा रहने के लिए वह अब नखरे नहीं कर सकती थी। हान ने भेड़िए के मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे निगलना ही पड़ा। यह दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लॉबस्टर का पंजा उस छोटी आकृति के पास रख दिया। एक विशाल लाल वस्तु उसके सामने आकर गिरी और जमीन कई बार हिल गई। ये किस दानव जीव की लाश थी, इतनी विशाल? तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। चिंगान ने जल्दी से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह समझ गई कि सीनियर ने एक बार फिर उसकी मदद की है। धन्यवाद सीनियर। सिर्फ उसकी खुशबू सूंघते ही चिंगान को लगा जैसे उसकी ताकत फिर से लौट आई हो। उसने सावधानी से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक धातु की आवाज आई और तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। वह दानव जैसा जीव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर खुसिंग हान की आंखों में आंसू भर आए। उनका सेक्ट कभी अमीर नहीं था, और यह फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके मास्टर ने कई सालों की बचत से बड़ी मेहनत से उसके लिए बनाई थी। उधर मैं उस छोटी लड़की को बड़े दिलचस्पी से देख रहा था। हाँ, वे 800 कॉइन सच में सही जगह खर्च हुए थे। उस छोटी लड़की के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, वह तो अब भी रोने वाली लग रही है। ये सब इतना असली लग रहा था कि मैंने तय किया कि लॉबस्टर को खोलकर देखता हूँ कि लड़की कैसी प्रतिक्रिया देती है। पीछे हट जाओ। गुइंगान ने मेरी आवाज सुनी और हैरानी से ऊपर देखा।
तभी आसमान से एक विशाल सुनहरा हाथ नीचे उतरा, जिसने आसानी से लॉबस्टर के पंजे को कमर से पकड़ लिया। एक तेज स्नैप की आवाज के साथ लॉबस्टर का शरीर टूट गया और वह सुनहरा हाथ धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। क्विंग हान का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। वह उस एल्डर पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। सामने सफेद मांस को देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाई और अपनी परवाह किए बिना उसे खाने लगी। गू चिकन को इतने लालच से खाते देख मेरी अपनी भूख भी और बढ़ गई। लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब देखा। बॉक्स में श्रिम्प मीट कम क्यों हो रहा था? क्या कोई प्रोजेक्शन सच में खाने को गायब कर सकता है? मैंने फिर से उन दो टूथपिक्स को दबाकर देखा। वे भेड़िए के खून से सने हुए थे। रुको, नहीं, ये तो बिल्कुल पागलपन था। क्या मेरे कैंसर सेल्स मेरे दिमाग तक फैल गए थे और मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे थे? मैंने अपने बालों को सहलाया और इस शक को परखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा और पाया कि ग्लास बॉक्स के अंदर का दृश्य हमेशा उसी लड़की के आसपास केंद्रित रहता है। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती थी। क्या यह प्रोजेक्शन सिर्फ उसके 300 मीटर के दायरे की चीजें ही दिखा सकता है? मैं यही सोच रहा था कि अचानक मैंने जमीन को हिलते हुए देखा। लगता था कि जमीन के नीचे कुछ उस लड़की की तरफ रेंगते हुए आ रहा है। मैंने तुरंत छोटी गोरिल्ला जैसी दिखने वाली यूचिंग को चेतावनी दी, जिसने अभी आधा ही पेट भरा था। आवाज सुनते ही उसने अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़ लिया और थके हुए अंदाज में चारों तरफ देखने लगी। दूर पीली रेत घूम रही थी और कोई चीज तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वह एक डिजर्ट सैंडवर्म था। थत, क्या ये जीव आम तौर पर सोए नहीं रहते? अचानक ये जाग क्यों गया? तभी एन को कुछ समझ आया और उसने अपने पीछे पड़े लाल रंग के विशाल जीव की तरफ देखा। उसी एक पल की चूक में लगभग 20 मीटर लंबा डेजर्ट सैंडवर्म उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें तेज दांत भरे हुए थे। अपनी टूटी हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए चिंग हान पहले हमला करने के लिए आगे कूद पड़ी, जबकि सैंडवर्म ने साफ तौर पर उसे कोई खतरा ही नहीं समझा। एक पल की लापरवाही में चिंग हान ने अपनी टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा सीधे सैंडवर्म के माथे में घोंप दिया। वह दैत्य दर्द से तड़प उठा और उसका शरीर बेकाबू होकर इधर उधर झटके खाने लगा। यह सब देखकर मेरी चिंता और बढ़ गई। तभी मेरी नजर मेज पर रखे लाइटर पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसके अंदर का पाइजो इलेक्ट्रिक इग्नाइटर निकालने लगा। उसी समय गुइंगान ने फिर से उस एल्डर की आवाज सुनी और खुद को सैंडवर्म के झटके से दूर फेंक दिया। कुछ ही क्षण पहले साफ आसमान अचानक तानवी हवाओं से भर गया। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया और सूरज एक पल में गायब हो गया। सैंडवर्म डर के मारे ऊपर देखने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसमान से उतरती ऊर्जा ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। अचानक एक भयानक डिवाइन लाइटनिंग आसमान को चीरते हुए नीचे गिरी और निर्दयता से सैंडवर्म पर आ गिरी, मानो स्वर्ग और धरती दोनों फट गए हों। फिर काले बादल छोड़ गए और सूरज की रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। जमीन पर बना पिघले हुए लावा जैसा गड्ढा अभी अभी हुई भयावह घटना का गवाह था। मैं देख रहा था कि वह छोटा अर्थवर्म बिजली से झुलसकर मर चुका था और मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैंने इस छोटी सी लड़की को बचा लिया था। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। सच में मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं समझ नहीं पा रही। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं कुछ भी करूंगी। कुछ भी? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई तलवार है? ग्विंगहन बोली। मेरी फ्लाइंग सोर्ड तो टूट चुकी है, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे अभ्यास के लिए एक तलवार दी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मैंने कहा। मुझे दे दो। ग्विंगन ने जल्दी से अपने स्टोरेज पाउच में हाथ डाला और एक लकड़ी की तलवार निकाल ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे सीनियर को कैसे दे, इसलिए उसने सावधानी से उसे जमीन में गाड़ दिया। सीनियर, ये मेरे मास्टर की प्रैक्टिस फ्लाइंग स्वॉर्ड है। इसमें एनकाउंटर फॉर्मेशन उकेरी गई है और क्रिस्टल्स जड़े हुए हैं, इसलिए साधारण लोग भी इससे फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक्स का अभ्यास कर सकते हैं। उसने ईमानदारी से समझाया। मैं उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को घूर कर देख रहा था। वह बाल से भी पतली लग रही थी, इसलिए उसे हाथ से उठाना नामुमकिन था। इसलिए मैंने सावधानी से ट्यूजर्स कांच के केस के अंदर डाल दिए।
तभी आसमान से अचानक दो विशाल धातु की छड़ें प्रकट हुईं और धीरे से उस लकड़ी की फ्लाइंग स्वॉर्ड को जमीन से उठा लिया। यह देखकर गुइंग हान